Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study बच्चे. Yes, today we are going to recite a beautiful poem which name is The Mobile Phone. तो मोबाइल फ़ोन का नाम सुनकर तो वैसे ही खुश हो गए होगे ना, बड़ी पसंदीदा चीज़ है, मेरी फेवरेट है मोबाइल फ़ोन, है ना. तो उसी से रिलेटेड करते हुए हम आज ये रिसाइट करने वाले हैं प्यारी सी पोम को. सो फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चे? गैप. गैप मीन्स होता है स्टेयर करना, मतलब बहुत ऐसे हम जिस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते ही रहते हैं ना, उसको बोलते हैं गैप. गैसली करना क्या होता है? गैसली मीन्स होता है किसी चीज़ को, मतलब एक तरह से हॉरिबल फॉर्म में आप ले सकते हो कि डरावना. फैंटेसी. फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन. मॉन्स्टर, राक्षस, डेविल. पायरेट, रॉबर. ठीक है, रॉबर आप बोल सकते हो, जो स्नैचर्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं, डाकू वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं पायरेट. सो लेट्स बिगिन बच्चों. वेरी गुड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न so far as children are concentrated is never let them near your mobile set, or better still, just don't buy the idiotic thing at all. In almost every house we have watched them gaping at the screen. They loll and slope and louse about and stare until their eyes pop out. Last week, in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare and sit until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking, ghastly junk. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window still. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think? To wonder just exactly that. So ये जो पोम है बच्चे, आप समझ ही गए होंगे रीडिंग से ही कि क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है. ये बता रही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो हमने सीखी है. वी हैव लर्न किससे? सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, जिसके लिए बच्चे हमेशा कंसर्न बने रहते हैं. कभी नहीं, नेवर लेट देम नियर योर मोबाइल सेट. और क्या करना चाहिए? हमेशा मोबाइल से उनको दूर रखना चाहिए. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट्स की है. तो हमेशा उनसे फोन को दूर रखना चाहिए. और बेटर स्टिल, जस्ट डोंट बाय. इवन आपको खरीदना ही नहीं चाहिए. जस्ट डोंट बाय द इडियटिक थिंग एट ऑल. मतलब ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इडियटिक थिंग अगर वर्ल्ड के अंदर है तो वो क्या है? मोबाइल. खासतौर पे बच्चों के लिए. इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस, मतलब किसी भी घर में देख लो आप. ठीक है, जहां पर भी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर पूरा प्रॉपर तरीके से उसको गैपिंग कर रहे हैं, पूरा उसमें लगे हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि वो तब तक उनके निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं फोन को. ऐसा लगता है उनकी आईज जो है तब तक बाहर निकल कर नहीं आ जाती. एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट. ठीक है, बाहर निकल कर नहीं आ जाती. तो लास्ट वीक क्या हुआ? लास्ट वीक समवन्स प्लेस वी सो, हम गए और हमने देखा एक प्लेस पर जहां पर डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर. ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि फ्लोर पर डजन, मतलब डजन क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ 12. ठीक है, डजन आईबॉल्स फ्लोर पर हैं. ठीक है, फ्लोर पर बिखरी हुई हैं. एंड दे सिट एंड स्टेयर, और वो क्या कर रही हैं? बैठी हैं और स्टेयर कर रही हैं, देखती जा रही हैं और बैठी हुई हैं. और क्या देख रही हैं? कि हम तो किस तरह से, कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कि हमारी कोई प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दे रहा. ठीक है, क्योंकि आइज को भी तो रिलैक्स की जरूरत होती है, लेकिन क्या करते हैं हम तो उसी में लगे हुए हैं. ये काफी शॉकिंग था. ओ यस, वी नो इट कीप्स देम स्टिल. और तभी भी वो उस पर अभी भी उन चीजों को कंटिन्यू करते जा रहे हैं. ना तो कहीं पर चढ़ते हैं, जैसे पहले बच्चे क्या करते थे? विंडो पर चढ़ते थे. डोंट क्लाइंब आउट द विंडो स्टिल. ठीक है, कोई फाइट कभी नहीं करते हैं, किक नहीं करते हैं, कोई पंच नहीं करते हैं. तो ये चीजें तो उन्होंने कभी की नहीं. दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच. कभी उनको खाना बनाने के लिए फ्री छोड़ा ही नहीं. कभी उनको डिशेस वॉश करने के लिए सिंक में भेजा ही नहीं. एंड बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक? क्या तुमने कभी ये सोचा है, इस सोचने पर मजबूर हुए हो? टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट, कि रियल में और वंडिंग रूप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है.
this does to your beloved Todd. It rots the sense in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer unrest and of fantasy and fairyland. His brain becomes as soft as cheese. और जो ब्रेन है वो कैसा हो चुका है, मतलब इतना सॉफ्ट हो चुका है कि चीज के जैसा लगता है ना, कि उसका यूज ही नहीं होगा तो वो हार्ड नहीं हो पा रहा, वो चीज की तरह बन गया है. जो पावर्स ऑफ थिंकिंग है वो फ्रीज हो गई है, बिल्कुल जम गई है. हम सोच ही नहीं पा रहे कि हमें कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ हम देखते ही रहते हैं. All right, you'll cry. All right, you'll say. But if we take the set away, what shall we do to entertain? Our darling children, please explain. We'll answer this by asking you. What use the darling wants to do? How used they keep themselves contented before this monster was invented? Have you forgotten? Don't you know? We'll say it very loud and slow. They used to read. They read and read and read and read. Then proceed to read some more. Great Scott, Gadzogs, one half their lives was reading books. The nursery shelves held books clear. Books cluttered up in the nursery floor. And in the bedroom by the bed, more books were waiting to be read. Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens and whales and treasures isles and distant shores where smugglers roamed with muffled doors. So यहाँ पर पोम के अंदर और क्या चीज़ें समझाई हैं बच्चे, इसमें बताया है कि हम क्या करते रहते हैं फ़ोन के साथ इतना कि हमारी जो थिंकिंग है वो फ्रीज हो चुकी है. ठीक है, तो इन चीज़ों में और क्या चीज़ है कि हम ऑल राइट यूल क्राई, कि हम क्या करते रहते हैं, रोते ही रहते हैं. ऑल राइट यूल से, जो भी आप कहते हो तो उसके लिए बोल देते हैं अच्छा तुम रो रहे हो, ठीक है ले लो, है ना, तुम इस तरह से बोल रहे हो, ठीक है ले लो, ये करने लग जाते हैं पेरेंट्स भी. बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, अगर हम उनसे ये चीज़ें नहीं लेंगे तो क्या होने वाला है, व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन, तो क्या करेंगे हम अपने एंटरटेन के लिए. डार्लिंग चिल्ड्रन, ये बताओ, अगर आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप क्या करने वाले हो अपने एंटरटेन के लिए, ये एक्सप्लेन करो. तो मैं आंसर दूंगा दिस बाय आस्किंग यू, अगर आप पूछोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा व्हाट यूज द डार्लिंग वांट्स टू डू, कि हम क्या करते थे. ठीक है, जब हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, हम यूज्ड टू किसके थे, हम खेलते रहते थे. और हम क्या बोलते थे, बिफोर दिस मॉन्स्टर वॉज इन्वेंटेड, क्योंकि जब तक ये राक्षस पैदा नहीं हुआ था, मॉन्स्टर क्या है, डेविल, तो डेविल जब तक पैदा नहीं हुआ था ना, उससे पहले हम किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते थे, क्या हम भूल चुके हैं. सो मैं उस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ. विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो. तो क्या करते थे, दे यूज टू रीड. ठीक है, हमेशा रीड रीड रीड, और रीड को ही प्रोसीड करते थे. हमेशा किताब कॉपियों में ही रीड करते रहते थे, उनमें ही नई नई चीज़ों को ढूंढते रहते थे और अपनी लाइफ को हमेशा रीडिंग बुक्स में ही बिजी करते थे. 1/2 देयर लाइव्स, जो हमारी लाइव्स है बच्चे, 1/2 कहाँ पर बिजी थी, हमेशा रीडिंग बुक्स के अंदर ही. जो नर्सरी शेल्व्स होते हैं हमारी किताबों के भरे हुए रहते थे, किताबें ही किताबें हमारे पास रहती थी, इंटरेस्टिंग बुक्स रहती थी, हम उनको पढ़ते थे, इमेजिनेशन करते थे, शायद ये सच में ऐसा होता होगा. हमारे बेडरूम, हमारे बेड्स, सब चीज़ें बुक्स से भरी हुई थी और हम रीड करने का वेट करते थे इवन, है ना. तो कितनी फैंटेस्टिक हमारी लाइफ थी. ऑफ ड्रैगन्स के बारे में, जिप्सिस के बारे में, क्वींस, वेल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते थे, रीड आउट करते रहते थे और हमारी इमेजिनेशन और ज़्यादा ग्रोथ करती रहती थी. And pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants and cannibals crouching round the port, staring away at something hot. It smelled so good. What can it be? Good gracious, it's Penelope. The younger ones had Beatrix Potter with Mr. Todd, the dirty rotter, and Squirrel Nutkin, Pingling Bland, and Mrs. Tiggy Winkled, and just how the camel got his hump, and how the monkey lost his rump, and Mr. Todd, and bless my soul, there's Mr. Rat and Mr. Mole. Oh, books, what books they used to know, those children's living long ago. So please, oh please, we beg, we pray,
Go through your mobile set away, and in its place you can install a lovely bookshelves on the wall. Then fills the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they'll now begin to feel we need of having something to read. And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their heart, they'll grow so keen. So यहाँ पर स्टूडेंट्स और क्या चीज़ें बताई गई हैं? यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से वो पढ़ते थे तो किन किन चीज़ों की इमेजिनेशन करते थे, है ना, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के आने से पहले किन किन चीज़ों की इमेजिनेशन होती थी उनके माइंड में, और क्या रीड आउट करते थे? वो देखते थे पायरेट्स, जो पायरेट्स है उसने वियरिंग किए हैं पर्पल पेंट को, ठीक है, और वो शिप को सेल कर रहा है, ठीक है, और शिप को सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट उसके साथ में बैठा हुआ है, साथ में कैनिबल क्राउचिंग राउंड द पोर्ट और स्टरिंग अवे एट समथिंग हॉट वहाँ पर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है वो चमक रहा है और थोड़ी गर्मी भी है, और स्मेल जो थी वो कैसी, बहुत प्लीजेंट, बहुत गुड स्मेल वहाँ पर आती थी, और कैसा दिखता था, गुड ग्रेशियस इट्स पिनलॉक, और कैसा था, बड़ा प्यार तरीके से वो नजर आता था। जो यंगर वंस था, जो छोटा था, हैड बेट्रिक्स पॉटर, वो क्या था, वो बेट्रिक्स पॉटर था, किसके साथ, मिस्टर टॉड के साथ, और वो साथ में था डर्टी रोटर भी। जो स्क्वेरल थी उसका नाम था नटकिन और पिंगलिंग ब्लैंड, एंड मिसेस टिगी विंकल, ठीक है, जो मिसेस टिगी थी वो क्या करती थी, विंकल, एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल को किस तरह से अपनी जो हम्प है वो उसको मिला है। उन स्टोरीज के अंदर वो पढ़ते थे जो मंकी है उसको कैसे अपना रंप मिला है, या उसने अपना रंप कैसे खोया है, हाउ द मंकी लोस्ट हिज रंप, ठीक है, उसको रंप नहीं मिला। एंड जो मिस्टर टोड है वो ब्लेस करते हैं माई सोल को, ठीक है, सोल को ब्लेस करते हुए। देयर इज मिस्टर रेट है, मिसिस मोल है, वो सब चीज़ें कहाँ से मिलती थी बच्चों को, हमेशा बुक्स के थ्रू। वो बुक्स को पढ़ते थे, इमेजिनेशन करते थे, और उन चीज़ों में पूरा इमेजिन करते हुए क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह से उनको ये चीज़ मिली, ठीक है, कैसे उनका कलर एग्जिस्ट हुआ है, कहाँ से वो आए, तो हम स्टोरीज के थ्रू उनको जानते थे। लेकिन कब, मोबाइल आने से पहले, ठीक है, गो थ्रू योर मोबाइल सेट अवे। तो इसलिए बच्चों से हमेशा फ़ोन ले लेना चाहिए और फ़ोन उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन रुक जाती है। सो हमेशा मोबाइल सेट अवे, हमेशा मोबाइल को अपने से दूर रखना है और उस प्लेस पर रखना है जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं पाओ, ठीक है, मोबाइल के पास जाना ही नहीं है। और पहले क्या होती थी, लवली बुक शेल्फ्स होती थी जो वॉल में लगी होती थी, तो वैसे आपको अरेंज करना है, अपनी शेल्फ्स को भरना है विद लॉट्स ऑफ बुक्स के साथ, इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, और डर्टी लुक्स को इग्नोर कर देना है। स्क्रीम एंड यस द बाइट्स एंड किक्स, ठीक है, क्या करना है, किक्स के साथ, बाइट्स के साथ स्क्रीम करना है, येल करना है। और चिल्ड्रन हिटिंग यू विद स्टिक्स, और बच्चे क्या करते थे, हिट करते थे स्टिक्स के साथ। तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो गेम के थ्रू इन चीज़ों को करते थे और हंसी मजाक में इस तरह से उनका टाइम पास होता था। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते थे, उस प्रॉमिस को निभाते भी थे। तो इन अबाउट अ वीक और टू ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, और साथ में वो फील करते थे चीज़ों को कि आई विल नाउ बिगिन टू फील, और बोलते थे कि हम इन चीज़ों को आगे जाके फील करेंगे। नीड, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उन्हें हम कहाँ से सीखेंगे, किताबों से सीखेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, ओके, तो जो उनके हार्ट को अच्छी चीज़ों से फुलफिल कर देगा, ओके। They'll wonder what they'd ever seen in that ridiculous machine, that nauseating, fall, unclean and repulsive mobile screen. And later, each and every kid will love you more for what you did. So यहाँ पर और आगे बताया बच्चे, और वो हैरान होंगे कब, they'd never seen, मतलब वो कभी ऐसा आपको देखेंगे कि फ़ोन से आप दूर हो तो वो हैरान होंगे, देखेंगे किस तरह से जो बच्चे हैं वो स्क्रीन को छोड़कर अपनी किताबों में, अपनी कॉपियों में किस तरह से व्यस्त है और नई नई चीज़ें उसमें नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं नई चीज़ों पर। तो ये किस तरह से बता रहे हैं कि बच्चे, जो पॉइंट का जो मेन मकसद है वो ये है कि बच्चों को जो फ़ोन नाम का डेविल है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, है ना,
क्योंकि वो क्या करता है, वो हमेशा हर चीज़ में हमें लॉस ही देता है, हमारी मेमोरी को ख़त्म करता है, हमारी आंखों को ख़राब करता है, हमारी इंटेलिजेंस को ख़राब करता है, मतलब हमारी जो सोचने की क्षमता है बच्चे उसको भी बिल्कुल स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चे, और ये है किसके थ्रू लिखी हुई, रोआल्ड डाल एडी के थ्रू। तो ये पोम लिखी है बच्चे रोआल्ड डही के थ्रू, उनके थ्रू एडिटेड है। सो एप्रिसिएशन ऑफ द पोम क्या है बच्चे, इन द प्रेजेंट टाइम्स children and other older people too can be seen sticking to their mobile phones, and due to this they are missing the world of physical games and books. The mobile makes a user only watch and not learn. It also keeps children away from books which are very imaginative and varied. तो यहाँ पर क्या बताया बच्चे कि प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा व्यस्त किसके साथ हैं, फ़ोन के साथ, मोबाइल फ़ोन में ही हमेशा स्टिक हुए रहते हैं, चिपके रहते हैं, और वो मिस कर रहे हैं फिजिकल गेम्स को, बुक्स को। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो है उसको हमेशा देखते ही रहते हैं और कुछ चीज़ सीखते नहीं है, सिर्फ उसको देखना ही होता है उनको, उससे कोई लर्निंग पावर नहीं बढ़ती है। जो बच्चे क्या कर रहे हैं कि बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए, बच्चों को ये सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि बच्चों जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपकी इमेजिनेटिव पावर है, जो आपकी वर्ल्ड है, उन सबको वो ख़त्म कर रहा है। तो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चों। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझी होगी और इसको फॉलो भी करेंगे। ओके, सो मोबाइल फ़ोन से हमेशा दूर रहने की कोशिश करेंगे। और इस पोम से रिलेट करती हुई बच्चे जो एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ।